मैं राजेश कुमार महतो आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट का जो परीक्षा हुई थी 7 जुलाई 2024 को, उसका आंसर की के बारे में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, जिसे अंग्रेजी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहा जाता है, शॉर्टकट में CDP। इस भाग में कुल 30 प्रश्न होते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखने को मिलेगा और यह ऑफिशियल आंसर की नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए। इसमें अभिकथन ए कहा गया है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण दिया गया है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। सही विकल्प हमें चुनना है। ए सही है लेकिन आर गलत है। 2 नंबर ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत है। 3 नंबर, ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। जबकि 4 नंबर ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख समानता क्या है? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। तीसरा नंबर प्रश्न है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1 है सुविचारित, अनुकूलित, 3 विभेदित, 4 मानकीकृत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सुविचारित, अनुकूलित और विभेदित। मानकीकृत को छोड़कर तीनों ही सही है। चौथा नंबर प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। 5 नंबर प्रश्न है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन 1, विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना, गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है, छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला सवाल है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर 1, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। भाषा विचार को आकार नहीं देती है। 4 नंबर ऑप्शन है, भाषा विचार को आकार देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? इसका ऑप्शन है 1, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता और अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। अगला सवाल देखते हैं, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब ऑप्शन नंबर 1, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2, यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा
पर केंद्रित है। यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। अगला क्वेश्चन है, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? छात्र को एक अलग कार्य सौंपें जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करें और प्रतिपुष्टि प्रदान कर दें। छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। छात्र की समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करें और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। 10 नंबर क्वेश्चन है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? ऑप्शन नंबर 1, मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास या भावनात्मक विकास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मनोसामाजिक विकास। 11 नंबर प्रश्न है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर 1, यंत्रवत, ग्रहणशील, खोज आधारित और अर्थहीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खोज आधारित। अगला सवाल है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में, मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। प्रश्न संख्या 13, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण से बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, अभिकथन ए, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन 1, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है लेकिन आर गलत है। आप देख रहे हैं राजेश यूट्यूब स्टडी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन को लेकर जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। सही विकल्प चुनना है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा 1, ए सही है लेकिन आर गलत है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? ऑप्शन 1, उभरी हुई रेखाचित्र और मानचित्र, ग्राफिक्स सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। योग्यात्मक मूल्यांकन, इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। मानव संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। क्वेश्चन है 19 नंबर, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन नंबर 1, आनुवंशिकता और वातावरण, लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना, बुद्धि और परिपक्वता, पोषण और अनुशासन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आनुवंशिकता और वातावरण। सवाल नंबर 20, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, प्रायोगिक विधि, मात्रात्मक शोध कार्य विधि, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं को समालोचना करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं को समालोचना करना। अगला सवाल 21 नंबर, अभिकथन ए, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण आर, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। एक ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 3, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों ही सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों ही गलत है। अगला सवाल 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? स्वलीनता केवल वातावरण के कारकों के कारण होता है। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। स्वलीनता एक तंत्रीय विकासात्मक विकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वलीनता एक तंत्रिक विकासात्मक विकार है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? व्याख्यात्मक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण, अनुबंधन अधिगम, रटकर सीखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पारस्परिक शिक्षण। अगला सवाल है 24 नंबर, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरणीय कारक, वंशानुगत कारक, उत्पत्तिमूलक कारक, मानव जाति कारक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरणीय कारक। अगला सवाल 25 नंबर, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। लंबे और जटिल गद्यांश को देकर, अनुकूलन और अनुबंधन विधि के माध्यम से, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है? भारत की राजधानी है। भारत में कितने राज्य हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है? 27 नंबर सवाल है, अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण आर, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। सही विकल्प है 1 नंबर, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है।
ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है 28 नंबर, अभिकथन ए, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कारण, सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने विकल्प है। ए सही है, आर गलत है। 2 नंबर ए और आर दोनों गलत है। 3 नंबर ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या नहीं करती है और ए आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला सवाल है 29 नंबर, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल देना चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों। ऑप्शन नंबर 2, ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता हो। केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। आखिरी सवाल 30 नंबर, समावेशी कक्षाओं अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। बच्चों के बीच हर तरह की भिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखती है। को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। में विशेष बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। सभी 30 प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को मिला। यह मुख्य परीक्षा पुस्तिका कोड के है, जिसके सभी उत्तर संक्षेप में इस तरीके से है। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा